तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम, उसका मेन पर्पज़ ये है कि आपके जो बार बार जो सवाल आ रहे हैं कि फ़ीड पे वीडियो बनाओ, फ़ीड पे वीडियो बनाओ। तो फ़ीड की वीडियो ऐसा है कि मैं बनाता हूँ, हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, पर फिर भी इसके बाद भी आपको होता है कि सेपरेट वीडियो नहीं दे पाता हूँ। सेपरेट वीडियो कैसा होता है, देखो जो आप देखना चाहेंगे वो मैं दिखाऊंगा। अब आप खुद ये चाहते हैं कि मैं मिल्किंग की वीडियो बनाऊं, तो मिल्किंग के वीडियो पे अलावा मेरे व्यूज़ आते नहीं है। मिल्किंग वीडियो अच्छी चलती है तो मैं इसी के ऊपर आपको फीड वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसका जो टाइटल डालूंगा वो फीड के ऊपर डालूंगा। चलो ठीक है। तो आज जो है सारी फीड क्लियर करने वाला हूँ, प्लस आपको एंड के अंदर ये भी बताऊँगा कि कौन सी फीड है जिससे कितना दूध बढ़ सकता है। दूध तो बढ़ता जो बढ़ता है, बहुत सारों को आप जो फीड पूरी देते हैं, इतनी फीड पूरी कंप्लीट देने के बाद भी उस जानवर का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या है, मैं ये भी आज क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिए। और इसके अलावा जो आपके सामने ये गाय है, वो गाय है सेल के लिए है। आपको अगर इंटरेस्टेड है, अगर गिर क्रॉस गाय ख़रीदना है, पैसे खर्च कर सकते हैं। और आपको हाई मिल्किंग काव चाहिए, अच्छा खासा दूध दे और एक गाय से आपकी पूर्ति हो जाए, तो घर पे रखने के लिए भी गाय है। और अगर आप चाहे तो आपको डेयरी फार्म के लिए भी एक नंबर सूटेबल गाय है। कहीं ऑल इंडिया कहीं भी रखिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात चलिए करते हैं अपन के आपको फीड के अंदर खिलाना क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो गाय या जानवर कोई सी भी हो, चाहे भैंस ही क्यों ना हो, उसकी फीड आपके वहाँ के मतलब जहाँ आप रहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको फीड में खिलाना क्या है। मेन चीज़ है कि आपकी फीड जो आप खिला रहे हैं वो ज़्यादा महंगी ना हो, क्योंकि मालूम चले कि आपने 60 रुपये किलो की फीड दी है गाय को और उस गाय के दूध ही 2 किलो है, और वहाँ मार्केट में दूध की रेट ही 30 रुपये केजी है, तो वहाँ आप उतनी महंगी फीड खिला के कुछ नहीं मिलना है आपको। इसलिए आपको मार्केट में देखना है कि एक तो दूध भी बढ़ जाए और वो जो फीड आप खिला रहे हैं वो एक अच्छे प्राइस रेट पे आपको मिल जाए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा महंगी आप फीड दे रहे हो, क्योंकि रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट तो चलो अच्छा है कि रिज़ल्ट तो हर फीड देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके खिलाते रहे। आपको प्रॉफिट भी देखना है कि प्रॉफिट भी जानवर से आना चाहिए, तो इसलिए जेब सा ना लगे। इसलिए आप अपने आस पड़ोस में जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको आप चेक करिए कि वहाँ पर उसकी रेट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप खिलाइए। और आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि आखिर आपके यहाँ रेट क्या है, तो मैं अपनी रेट और आपकी रेट एक दूसरे की रेट मैच कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छी रेट यहाँ मिल रही है, अगर प्रॉफिट में यहाँ पे अगर आपको फीड मिल रहा था, यहाँ की आप यहाँ से फीड लेके जा सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको सूखे चारे के अंदर जो खिलाना है, सूखे चारे में देखिए आपको अलग अलग चीज़ बता रहा हूँ मैं, कौन सी बेटर है इसके अंदर आपको खुद चूज़ करना है। तो फर्स्ट जो चीज़ है, सबसे टॉप सबसे शानदार जो रिज़ल्ट मिलता है वो है गंवार की कुट्टी और गंवार का चारा। गंवार के चारे से जो कुट्टी करते हैं वो सबसे शानदार, सबसे रिजल्टेबल, सबसे एक नंबर चीज़ वो है। उसके बाद अगर आपको लो में चाहिए वो है बाजरे की कुट्टी, ठीक है, वो उसके बाद आती है। और इन दोनों से अगर आपको नीचे देखना है तो फिर है खाकला। अब खाकले के अंदर भी आपको ये देखना है कि कौन सा वाला खाकला बेटर है, कौन सा वाला उससे थोड़ा डाउन में है। तो अच्छा रिजल्ट के अंदर और अच्छे जानवर जो इसको अच्छे शौक से खाते हैं वो है जौ का खाकला, ठीक है। जो होता है ना गेहूँ और जौ, उसमें जौ का जो खाकला होता है सबसे बेस्ट होता है। उसके नीचे जो आता है वो है गेहूं का खाकला। उसके अलावा जो आप मतलब फीड में सूखे चारे में जो भी देना चाहते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, पर ये 4 चीज़ें अपने अपने के टॉप चीज़ बता दी है मैंने, अपने अपने अंदर जो अच्छी गुण रखती है वो है सूखे चारे के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे मक्की वक्की का देते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई दूध का सिस्टम नहीं है कि दूध बढ़ेगा उनसे। लेकिन जो मैंने बताया है दूध बढ़ने की सूखे चारे के अंदर है। गीले के अंदर आप कोई दिक्कत नहीं है, काच में खिलाइए या फिर रचका खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें वाटर लेवल होता है, पानी का लेवल, तो पानी से ही दूध बनता है। बेसिकली ये साफ चीज़ होती है कि जब शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी जब ही दूध बनेगा। अब अपन बात करते हैं कि बाटा क्या खिलाना चाहिए। जो आप फीड दे रहे हैं ना, जो फीड आपको देना है दूध बढ़ने के लिए, क्योंकि चारा देखो, चारा सिर्फ पेट भरने का काम आता है। एक चीज़ याद रखना, चारा कितना अच्छा खिला लो वो सिर्फ पेट भरेगा, और आपको जानवर का पेट नहीं भरना है। क्योंकि पेट भर के आप सोच रहे हो कि उसका दूध बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छी फीड दोगे, दूध बढ़ने वाली फीड दोगे तभी दूध बढ़ पाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि दूध बढ़ाने वाली फीड दीजिए। तो आपको बता देता हूँ मैं कि क्या क्या खिलाना है, तो नोट करिए आप। अगर आपको दूध बढ़ाना है गाय के तो तिल की खल का यूज़ करिए। अगर तिल की खल का यूज़ करेंगे तो 100% दूध बढ़ेगा।
अगर इससे अगर लो लेवल चाहिए आपको तो तिल की खल के अलावा आप सरसों की खल यूज़ करिए या फिर काकड़े की खल। लेकिन काकड़े की खल जो होती है वो फेड बनाने के काम में आती है। काकड़ा या तो प्योर यूज़ कर लीजिए तो सबसे बेटर है। अगर प्योर काकड़ा यूज़ ना कर सके तो फिर काकड़े की खल का यूज़ करिए। आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबसे अगर सबसे तोल मोल के सबसे बेस्ट चीज़ निकाले तो वो निकलेगा, आपको यूज़ करना है तिल का तेल, सबसे बेस्ट है। इन सबसे अगर बेस्ट चीज़ चाहिए तो इससे अगर नीचे जाएंगे लोग, इसके नीचे लो क्वालिटी के अंदर, तो आप सरसों का तेल यूज़ करिए। अब सरसों का तेल हम खुद यूज़ करते हैं क्योंकि एक अच्छी एवरेज तरीके से देखा जाए तो एक एवरेज चीज़ है सरसों का तेल। बाकी बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सरसों का तेल नहीं तो हम मीठा तेल यूज़ करें। तो भाई ऐसी चीज़ है, मीठा तेल खिलाए ना खिलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसी चीज़ का काम में ना ले, समझ रहे हो। मीठा तेल किसी काम का नहीं है, वो इंसान खाता है, जानवरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सबसे बढ़िया है सरसों का तेल यूज़ लीजिए, ना महंगा है और अच्छी क्वालिटी देता है अच्छे प्राइस रेट के ऊपर, ठीक है। इससे फैट बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। अब बताता हूँ आपको बाटे के अंदर क्या खिलाना है। ये तो हो गया कि आपको फीड अलग से हो गया। अब बाटा बताता हूँ आपको मैं। बाटे में आप खिलाइए गंवार, ठीक है। महंगा तो बहुत है लेकिन गंवार लीजिए, कम मात्रा में लीजिए। उसको आप दलिया बनाइए उसके अंदर फिर गेहूं का दलिया बनाइए, गेहूं का दलिया बना के बाजरे का दलिया बनाइए। इन सब का दलिया मतलब आपको पिसवाना है और सबको पानी के अंदर उबालना है दबा के, और फूल जाएगा, फुल मात्रा में हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके अच्छे से उसके अंदर आप तेल डालना है, उसी के अंदर तेल डाल दीजिए, उसी के अंदर वो डाल दीजिए जो तेल डालना है आपको। इसको आप हर गाय को खिलाइए जो दूध देती है। ऐसा नहीं कि आप जो 7 महीने की गाभन गाय है उसको आप फीड बढ़ाने दूध बढ़ाने के लिए फीड दे रहे, बिल्कुल गलत चीज़ है। 7 महीने की गाभन गाय का आप वैसे क्या दूध बढ़ा लेंगे, और दूध बढ़ा कर भी क्या लेंगे आप। कोशिश करिए नई गाय जो खासकर गाभन ना है, और गाभन भी है तो ज़्यादा 2 महीने हद मार के 2-3 महीने गाभन है, ऐसी गाय की ये खिलाइए फीड। 100% कारगर तरीका है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, इस चीज़ का काम में ना ले कभी गलती से भी, नहीं तो आपकी गाय से हाथ धो बैठेंगे। इस जो गंवार होता है, गंवार जो आप दलिया है इसको उबालते हैं, इसको खिचड़ी बनाते हैं, उसके बाद इसके अंदर कभी भी गुड़ ना डालें, काला गुड़ कभी ना डालें, नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से, क्योंकि ये जो आपने बनाया ना अभी दलिया, इसके अंदर ये काला गुड़ एक जहर का काम करता है। ये एक पॉइज़न बन जाएगा और गाय को फूड पॉइज़न होगा, गाय मरने की फुल संभावना होती है। इसलिए ये गलती कभी ना करें, और जो अगर आपके जानकार है तो उनको भी ये बताएं ऐसी गलती बिल्कुल भी भूल से ना करनी है, ठीक है। अब आपको ये फीड मैं बता चुका हूँ। अब आप इसमें मक्की का दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए अब आपको नॉर्मल फीड चाहिए जो गाय ब्याई भी नहीं है, नॉर्मली देना, तो उसके लिए आपको बता दूँ अलग से, आप उसको चापट आती है ना, गेहूं की चापट, वो खिलाइए। अगर बछड़ी है तैयार करनी है, एक नंबर चीज़ है, चापट खिलाइए और जौ का दलिया खिलाइए, और कुछ मत खिलाइए। किसी फीड देने की ज़रूरत ही नहीं है, मिल्क तो उनका चाहिए नहीं आपको, मिल्क तो देगी नहीं तो कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये चापट और जौ का दलिया इसको खिलाइए, 100% रिजल्ट मिलेगा। गाय 1 महीने के अंदर शक्ल चेंज, चेहरा चेंज, और पूरा मतलब चमक ही अलग होगी। इतना शानदार रिजल्ट है चापट का और जौ का दलिया का। तो ये बताई हुई फीड का यूज़ करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करना न भूलें, कमेंट करिए चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छे समझ आई होगी। अगर ना आई है तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, और उम्मीद करते हैं अगली बार आपकी और जानकारी आप जो मांगेंगे उनकी हम पूरी तरह से जवाब देंगे उसका।